सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। पहले तो वो थोड़ा घबरा जाती है, फिर हिम्मत करके उठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखती है, लेकिन खिड़की के आसपास कोई भी नहीं था। सुहानी बाहर देखते हुए कहती है, शायद कोई चिड़िया होगी। वो खिड़की को बंद कर देती है और अपने बेड पर आकर सो जाती है। लेकिन खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था जो एकटक सुहानी को देख रहा था। रात के 3 बज रहे थे। पूरे शहर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उस घने अंधेरे के बीच पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। कॉलेज के पीछे सुहानी उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी उसे एकटक देख रही थी। वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी जो बरगद के पेड़ से आ रही थी। इस बार सुहानी को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। सुहानी उस पेड़ को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम यहाँ कैसे फंस गई हो? और और मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? वो आवाज सुहानी से कहती है, तुम इस पेड़ पर बंधे हुए लाल धागे को। सुहानी इतना ही सुन पाई थी कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है तो वहां युवराज खड़ा था। युवराज को देखकर सुहानी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती है। सुहानी परेशान होकर अपने आसपास देखती है और खुद को अपने बेड पर पाती है। वो उठकर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर से एक सपना। अगले दिन कॉलेज पहुंचकर सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उस बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का चेहरा पेड़ की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। सुहानी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये देखकर सुहानी कहती है, यहाँ तो किसी का भी आना अलाउड नहीं है। फिर ये कौन है? सुहानी धीरे धीरे कदमों से उस लड़के के ठीक पीछे आ जाती है। उस लड़के को इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बस उस पेड़ को ही देख रहा था। वो लड़का पेड़ को देखते हुए कहता है, सॉरी सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा लड़का युवराज ही है। वो युवराज की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। फिर सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? अभी अभी उन्होंने सृष्टि का नाम लिया। तो क्या निशा सच कह रही है? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर है? सुहानी इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी युवराज पीछे मुड़ता है तो अपने ठीक सामने सुहानी को देखकर वो चौंक जाता है। उसे सुहानी के वहां होने की उम्मीद नहीं थी। सुहानी को देखकर युवराज के चेहरे का गिल्ट गुस्से में बदल जाता है। अब सुहानी भी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या कहे। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी और डर जाती है और सोचने लगती है कि युवराज से क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, सर वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। युवराज उसी अंदाज में कहता है, क्यों? तो सुहानी जवाब देती है, उस रात मेरी जान बचाने के लिए। युवराज अनजान बनकर कहता है, व्हाट डू यू मीन, मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को देखा ही नहीं हो। सुहानी उसे हैरानी भरी नजरों से देख कहती है, सर उस रात पुरानी रोड पर जब मैं अकेली हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था, तब आपने ही मुझे हॉस्टल तक सेफली छोड़ा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज ने अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। वो बिना पीछे मुड़े ही कड़क लहजे में कहता है, कैसी आवाजें? तो सुहानी हिम्मत जुटाते हुए कहती है, इस पेड़ से आने वाली आवाजें जो एक लड़की की है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे काफी हैरानी होती है, लेकिन वो अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने देता। वो फिर सुहानी की तरफ मुड़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, और क्या कहती हैं वो आवाजें? तो सुहानी जवाब देती है, वो मदद मांगती है। युवराज चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सुहानी के करीब जाने लगता है। ये देख सुहानी को अब युवराज से डर लग रहा था। युवराज अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रह जाती है। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसे भी वो आवाजें सुनाई देती थी और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। सुहानी से बात करने के बाद युवराज काफी परेशान हो जाता है। एक बहुत बड़ी वजह थी कि युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था और कभी किसी से भी अटैच नहीं होता था। वो वजह क्या थी, ये केवल युवराज ही जानता था। लेकिन सुहानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसे तो सच का पता लगाना ही था।
उस दिन क्लास खत्म होने के बाद सुहानी जब क्लास से बाहर निकलती है तो कॉलेज कैंपस में निशा की बॉयफ्रेंड विवेक को देखती है। सुहानी विवेक के पास जाकर कहती है, हाय विवेक। विवेक भी एक स्माइल के साथ कहता है, ओह हाय सुहानी। तो सुहानी कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विवेक उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम अपने काम से आई हो। विवेक की बात सुनकर सुहानी थोड़ा एम्बेरस होकर चुप हो जाती है। सुहानी को ऐसा देखकर विवेक हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। पूछो पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो। तो सुहानी थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहती है, ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है। ये सुनते ही विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बात है, कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी घूर कर उसे देखती है। तो सुहानी के एक्सप्रेशन देखकर विवेक सुहानी को शांत कराते हुए कहता है, अरे अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। विवेक आगे कहता है, बात बात आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले मैं और निशा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब सृष्टि सेकंड ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल का जो बेड है ना, जो अभी तुम्हारा है, वो पहले सृष्टि का था। हमें कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलों की तरह प्यार करती है। लेकिन युवराज सर को सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सृष्टि तरह तरह से युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगी थी। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। उस रात सृष्टि ने सबके सामने युवराज सर को प्रपोज कर दिया। युवराज सर उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सृष्टि को सबके सामने बहुत बुरी तरह से डांट दिया और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दी थी। शायद इसी इंसिडेंट से सृष्टि काफी परेशान हो गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक सुबह हमें उसकी डेड बॉडी उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिली। सृष्टि ने सुसाइड कर लिया था। सृष्टि निशा की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी। निशा पर इस हादसे का काफी बुरा असर पड़ा था, इसीलिए वो युवराज से नाराज रहती है। सुहानी गौर से विवेक की बातें सुन रही थी। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है, इस एक्सीडेंट में युवराज सर की गलती थी। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, निशा से कहना मत, लेकिन मुझे इसमें युवराज सर की कोई गलती नहीं लगती। हाँ, उन्हें उस रात सृष्टि को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने युवराज सर को बहुत परेशान कर दिया था। आफ्टर ऑल युवराज सर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनकी भी कोई रेपुटेशन है जो सृष्टि की वजह से खराब हो रही थी। विवेक की सारी बातें सुनकर सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विवेक कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसी एडवाइस। विवेक हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, आई नो युवराज सर काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, लेकिन तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। इस बीच निशा वहां आ जाती है और दोनों को हंसते हुए देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे। विवेक फौरन कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस सुहानी को एक जोक सुना रहा था। सुहानी समझ जाती है कि विवेक उन दोनों के बीच हुई बातों को निशा को नहीं बताना चाहता। इसके बाद तीनों मस्ती मजाक करते हुए क्लास में चले जाते हैं। विवेक की बातों को सुहानी ने टाल तो दिया था, लेकिन उसे अनजाने में ही युवराज में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को कुछ बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। सुहानी को अभी भी उस पेड़ के सपने आते थे, लेकिन हमेशा उसके सपने बीच में ही टूट जाते थे। रात में सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। आज भी वो वही सपना देख रही थी। सुहानी सपने में देखती है कि वो उस पेड़ के सामने खड़ी है और हमेशा की तरह उस पेड़ से लड़की की आवाज सुहानी को सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने सपने में उस पेड़ के सामने खड़े होकर कहती है, सृष्टि, क्या ये तुम हो। उस पेड़ से आवाज आती है, हाँ हाँ, मैं सृष्टि हूँ। तो सुहानी कहती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। सुहानी को जवाब मिलता है, मेरी ये हालत उस साय ने की है। सुहानी चौंक जाती है और उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहती है, किस साय ने। उस पेड़ से फिर से आवाज आती है, उस विशिंग वेल वाले साय ने, जो पुराने रोड के पास लोगों का शिकार करता है। सुहानी हैरानी से कहती है, तो क्या वो कहानी सच है, तुम्हारी मौत की वजह वो साया है। उस पेड़ से आवाज आती है, हाँ हाँ। सुहानी फिर कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। उस पेड़ से जवाब आता है, मुझे तंत्र विद्या से यहाँ बांध दिया गया है, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बंधा है, उसे तुम्हें कल रात 12 बजे खोलना होगा। ऐसा करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर ध्यान रखना, वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, लेकिन लेकिन उस साय ने तुम्हें बांध कर क्यों रखा है। इससे पहले सुहानी इस सवाल का जवाब जान पाती, उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने पर सुहानी खुद को अपने हॉस्टल के बेड पर लेटी हुई पाती है। वो एक लंबी सांस लेती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। वो अपना सर पकड़कर कहती है, फिर से वही सपना। सुहानी कुछ सोचते हुए आगे कहती है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर सच में
सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस एक सपना ही था। हाँ, सपना ही था। मैं आजकल कुछ भी सोचने लगी हूँ। एक काम करती हूँ, मैं फिर से उस पेड़ के पास जाकर देखती हूँ। शायद मुझे कुछ पता चल जाए। क्या सच में सुहानी सृष्टि को सुन सकती है, या ये उसका वहम है? क्या हुआ था युवराज और सृष्टि के बीच, और क्या थी सृष्टि की मौत की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस एड के बाद प्ले होगा।